मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। तो आज मैं आपको सूट की फिटिंग करना बताऊंगी। सूट की फिटिंग में दो गलती हो जाती है, इस वजह से आपकी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है। एक तो जैसे यहाँ से जो उठा उठा रहता है, फिटिंग सही नहीं आती है कमर की जगह पे, तो एक तो ये गलती हो जाती है। और एक यहाँ पे एक फुग्गा सा बन जाता है, जैसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, ऐसे प्लेन नहीं आता। तो ये दो गलतियां हो जाती है और इसको कैसे ठीक करना है तो वीडियो में बने रहे। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ फिटिंग करना। तो सबसे पहले मैंने आगे का गला बना लिया, पीछे का गला बना लिया, यहाँ पे मैंने कंदी जोड़ ली है और उल्टी साइड से दिखाती हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टॉपर भी लगा लिए है। अब हम करते हैं इसकी फिटिंग। तो फिटिंग के लिए हमें सबसे पहले चाक का निशान लगाना होता है कि चाक हमें ये बंद कितने लंबे रखने हैं। सबसे पहले हम चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक मुझे इसमें रखने हैं 13.5 इंच बंद। तो यहाँ पे मैं 14 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये 14 इंच का निशान क्यों लगाया, यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 13.5 इंच बाकी रह जाएंगे चाक। यहाँ पे निशान लगा लिया 14 इंच पे और एक निशान यहाँ पे लगा लिया। दोनों साइड मैंने चाक की लंबाई का निशान लगा लिया। अब हमें बीच सेंटर देखना है, जहां पे आपने सूट की क्रीज लगा रखी है या फिर कोई कढ़ाई है, ये इस तरह से बीच सेंटर निकालना है आपका। ये तो पहले कटिंग करते हैं तो यहाँ पे प्रेस की क्रीज होती है तो बीच सेंटर यहाँ पे हो जाता है। अब हमें चेस्ट का जो निशान है वो लेना है। तो चेस्ट का नाप कंप्लीट हमें लेना है। ऐसे आपको चेस्ट की गोलाई का नाप लेना है, ना लूज रखना है ना टाइट। तो यहाँ पे आया 41 इंच। 41 इंच के लिए हम यहाँ पे 42 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। आप कई बार ये पूछते हो ना कि लूजिंग कितनी लेनी है, तो 41 इंच नाप आया है और गोलाई में हम सूट को बनाएंगे 42 इंच। यहाँ पे 42 इंच के लिए हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है। 10.5 यहाँ पे इंची टेप रखेंगे तो इस साइड जो निशान आएगा वहीं पे हमें निशान लगाना है और इस साइड 10.5 का आ जाएगा 21 इंच। तो दोनों साइड 10.5 हुए, गोलाई में बीच में हो गया 21 इंच। अब हमें कमर का निशान कहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए हमें इस तरह से नापना होता है कि कमर का निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है ये 14 इंच। तो यहाँ पे भी हम 14 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये निशान हमने पहले से यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं प्लेट के, ये रहा। जैसे कि अगर आपको प्लेट लगानी है तो प्लेट का नाप आपको लेना है। जैसे ये आ रही है 11.5 इंच पे, तो ये मैंने प्लेट का निशान पहले से लगाया हुआ है 11.5 इंच पे। इसके 4 इंच लंबी प्लेट होती है तो इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे कमर का निशान होता है। दोनों साइड सेम जगह पे ये निशान हमें लगा लेना है। यहाँ पे हमें कमर लेनी है। पहली गलती ये हो जाती है कि कमर का निशान हमें कितने इंच पे लगाना है। तो कमर का निशान लगाना मैंने आपको बता दिया कि आपको कमर का निशान इस तरीके से लगाना है। या तो प्लेट डालते हो तो प्लेट का नाप लेना है, प्लेट 4 इंच लंबी रखनी है क्योंकि यहाँ की जो गोलाई है वो 4 इंच रहती है। अगर हम 7 इंच की प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे पेट पे आ जाएगी और 2 लाइन दिखेगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमें छोटी सी प्लेट डालनी होती है। तो मैंने ये छोटी सी प्लेट का यहाँ पे निशान लगा रखा है 4 इंच का। इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे कमर आती है। तो मुझे इसमें प्लेट नहीं लगानी है सूट में, तो मैं इसकी फिटिंग आपको बता रही हूँ कि यहाँ से उठा उठा इसी कारण से रहता है कि हम ये जो कमर का निशान है कई बार यहाँ से देख के 6 इंच पे लगा देते हैं या फिर 7 इंच पे। कोई नॉर्मल कहीं से सुना होगा कि 6 इंच पे निशान लगाते हैं, 7 पे लगाते हैं, तो वैसे लगा देते हैं। यहाँ सामने ना आने के कारण यहाँ से उठा उठा रह जाता है और यहाँ से टाइट हो जाता है। इस तरह से कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमर का निशान आपको किस तरीके से लगाना है। ये है मेरी प्लेट के निशान, इसके बिल्कुल बीच सामने यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। कमर मुझे इसमें रखनी है 19 इंच। 9.5 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो आएगा 19 इंच। यहाँ पे 9.5 इंच, इस साइड भी 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो 19 इंच आएगा। बस ये निशान लगा के यहाँ से हमें हिप का निशान लगाना है। जहां पे हमने चाक की लाइन लगाई, चाक कितने लंबे रखने हैं, वहां से हमें हिप का निशान लगाना है।
हिप में इसमें रखूंगी 22.5 इंच, यहाँ पे 11.25 इंच और दूसरी साइड भी 11.25 इंच, तो ये हो गया बीच में 22.5 इंच हिप। अब देखो इन निशानों को कैसे मिलाना है, या तो आप ऐसे मिला दीजिए, ऐसे सामने, और यहां से ऐसे थोड़ी सी गोलाई करके, और यहां से बिल्कुल सीधा रखना है। यहां से कई बार क्या होता है कि ये और इस तरीके से निशान लगा देते हैं। दूसरी गलती यहाँ पे होती है कि इस तरीके से ये निशान लगाते हैं और इस तरीके से ही यहाँ पे कटिंग की जाती है सूट की, ऐसे गोलाई में, ऐसे गोलाई में सूट की कटिंग की जाती है और ऐसे ही निशान लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है वो यहाँ पे झोल बन जाता है। तो ये गलती भी आप कभी भी ना करें। तो इस तरीके से निशान लगाने आपको। अगर इंची टेप से भी आप निशान लगाते हो तो हिप के निशान से कमर का निशान ऐसे मिला लेना है आपको सीधा रख के, और कमर के निशान से आप चेस्ट का निशान मिलाएंगे तो बस चेस्ट तक ही मिलाना है, आगे ऊपर तक नहीं मिलाना है। ऊपर तक मिलाओगे तो वही गलती हो जाएगी। अब आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड रखना है, क्योंकि अपर चेस्ट बहुत कम होती है तो इसको हम कम भी नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो फिर हाथ हिलाने में दिक्कत होगी, यहाँ से ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो कम भी नहीं करना है और ज्यादा भी नहीं रखना है, जितना यहाँ से है उतना ही यहाँ से रखना है। अब देखो हमें फिटिंग करनी है इसकी। ये लगा दिए मैंने फिटिंग के निशान। अब आपको फिटिंग कर लेनी है सूट की। ऐसे दोनों को मिला के, आगे और पीछे का पार्ट दोनों मिला के ऐसे बिल्कुल बराबर रखना है। और फिटिंग की सिलाई आपको नीचे से स्टार्ट करनी है, हिप की जगह से आपको फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करनी है, यहां से पक्का करके ऐसे आपको सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से अगर आप फिटिंग की गोलाई लेंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सेम तरीके से आप दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए। नीचे से स्टार्ट करनी है, इस तरह से। अब देखो मैं आपको सूट सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो फिटिंग की गोलाई आप इस तरीके से लेंगे तो कहीं से कोई झोल नहीं आएगा और फिटिंग की गोलाई भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से आप अपने सूट की फिटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।